भी जानो, चाहे मानो या ना मानो। किताबों को तुम दोस्त बना लो, इनके संग तुम हंस लो गा लो। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला ये। चाचा जी के चले जाने के बाद स्कूल के बच्चों का भविष्य फिर से खतरे में आ गया। अब कौन उन्हें स्कूल लेकर जाएगा? मैं जानता हूँ रावत जी कि वो मुझसे नाराज होगा, और जायज। मैं जो इतने लंबे अरसे के बाद वापस आया हूँ, उसकी आस ही टूट गई होगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, वो मुझसे लाख रूठ जाए, लेकिन मिलने पर वो मेरे गले लग जाएगा। ये इंतजार करना अब बेकार है जॉन अंकल। मतलब? माँ साहब अब नहीं रहे, हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए जॉन अंकल। पता नहीं तुमसे कब मिलना होगा। जितनी देर दोस्त का साथ रहे उतना ही अच्छा है। मैं क्या करूं यार, मैं भी जाना नहीं चाहता, लेकिन अब यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। तुम दोष नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं अपने आप को ज्यादा दोषी समझ रहा हूं। जल्दी लौट आना जॉन। तुम्हें पता ना है कि तेरे बगैर मैं अकेला हो जाऊंगा। पता नहीं अपना लक्ष्य पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसे मत बोलो, मेरे जाने को और मुश्किल मत बनाओ दोस्त। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। सच तो है कि मैं चाहता हूं तू जल्दी लौट आ जाए। अबीर, अबीर नाश्ता कर लो। संज्ञा मन नहीं है। मन नहीं? अरे पापा, मन नहीं है तो नाश्ता नहीं करोगे? चलो नाश्ता करो। देखो तुम्हारा नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। चलो चलो, पहले नाश्ता करो। चलो। और हाँ, जब तक यहाँ तब तक खाना खाने घर ही आ जाया करो। कल जाना है। कल? इतनी जल्दी? हाँ, बहुत काम है वहां, तो जाना तो पड़ेगा। काम तो है। और चाचा जी का स्कूल? बंद करना पड़ेगा। और क्या? बंद? तुम स्कूल बंद कर दोगे? चाचा जी ने कितनी मेहनत से ये स्कूल बनाया है, और तुम इसे बंद करने की बात कर रहे हो? हाँ संज्ञा, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किलों से और बहुत मेहनत से उन्होंने ये स्कूल बनाया। लेकिन मैं अपनी बैंगलोर की नौकरी छोड़ के ये स्कूल तो नहीं चला सकता हूं ना। मैं जानती हूँ,
मुश्किल तो है। और वैसे भी पैसे कितने आ जाते होंगे उससे? 1000 2000 रुपए। और मुझे तो उस पर भी शक है। पैसों के लिए नहीं चलाते थे चाचा जी ये स्कूल। जानता हूं, पैसों के लिए नहीं चलाते थे वो ये स्कूल, लेकिन मेरे सामने मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। वो सब छोड़ के मैं यहां पर स्कूल चलाऊं, यहां पर। तुम्हें याद है अबीर, हम बचपन में कितनी दूर स्कूल जाया करते थे ना, कितनी मुश्किल होती थी हमें। और एक बार तो पुल ही टूट गया था, और उस दिन तो हम एग्जाम भी नहीं दे पाए थे। कितनी डांट पड़ी थी ना हमें। और आज इन बच्चों के घर के पास ही स्कूल है। अबीर, इनका जीवन कितना आसान हो गया ना। संगीत, दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता हूं ना। कौन बोल रहा है तुम्हें बर्बाद करने के लिए अबीर? देखो, फैसला तो तुम्हें ही लेना है। अगर चाचा जी आज यहां होते तो ज्यादा खुश नहीं होते तुम्हारे इस फैसले से। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये सब तेरी गलती है। अगर क्लास में तू टॉफी नहीं खाता तो मास्टर जी हमें स्कूल से छोड़ के नहीं जाते। लेकिन मैंने तो कहा था सुबह को मंदिर में प्रसाद चढ़ा देंगे। भगवान जी तो सबकी बात सुनते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनी? हो सकता है कि वो किसी और की सुन रहे हो, इसलिए हमारी नहीं सुनी। हाँ, हो सकता है। अब क्या करें, मास्टर जी को वापस कैसे लाएं? ये तो मुझे नहीं पता। भगवान से बात करके देखें। हाँ, कर सकते हैं। क्या पता इस बार हमारी बात सुन ले। हाँ, और मैं इस बार उनसे कह दूंगा कि मैं टॉफी नहीं खाऊंगा और मास्टर जी को लौटा दो। अगर उन्होंने नहीं लौटाया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तू तो एकदम बुद्धू का बुद्धू है। याद नहीं मास्टर जी ने क्या कहा था? हमें पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना है। हाँ, कहा तो था। तो स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ, स्कूल तो जाना पड़ेगा, लेकिन चल पहले मंदिर चलते हैं। हाँ। चाचा जी, ये स्कूल कोई और नहीं ले सकता क्या? मतलब कोई चला ले इसको। बाबा का सपना था, बुरा लगता है इसको बंद करना। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। लेकिन इस बात का डर है कि जॉन आने में बहुत देर न कर दे। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। देखो ताज, बड़ी मुश्किल से मैंने ये सारे पेपर्स तैयार किए हैं। इन्हें आज हर हालत में पहुंचा देना। तुम जानते हो कल शनिवार है, फिर इतवार है, फिर ये पेपर यहीं के यहीं रह जाएंगे। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे अबीर, तुम चलो तुम चलो। अरे चाचा जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखो बेटा, मास्टर जी की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन बेटा मैं तो यही कहूंगा कि अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम हैं तुम्हारे साथ। जी चाचा जी, मैं जानता हूँ। वैसे तो सच कहा जाए तो मास्टर जी के चले जाने के बाद जैसे गाँव अनाथ सा हो गया। मास्टर जी में बहुत हिम्मत थी कि वो स्कूल चला रहे थे बेटा, और किसी में ऐसी हिम्मत कहाँ। जी, बाबा में बहुत हिम्मत थी। हाँ, अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए लग गए। पूरी जिंदगी लगा दी उसमें। हाँ बेटा, तुम्हारी नौकरी तो
बेंगलोर में है ना? जी और कब तक रहोगे यहाँ? चाचा जी, वैसे बाबा की तबीयत का सुन के मैं 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन अब पता नहीं। हाँ बेटा, अब मास्टर जी नहीं रहे तो बहुत अजीब सा लगता है ये कहते हुए कि मास्टर जी अब नहीं रहे। मन को तो अभी भी विश्वास नहीं होता बेटा। चाचा जी, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली? ठीक कहते हो बेटा, उसकी मर्जी के आगे किसी की भला क्या चली है। बेटा, अगर हो सके तो घर आना। जी चाचा जी, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, दीपक और रश्मि कैसे हैं? अरे बेटा, रश्मि का कॉलेज में आखिरी साल है और दीपक का तो तुम जानते ही हो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। क्यों, कुछ नहीं कर रहा क्या? अरे मास्टर जी ने कितनी कोशिश की थी पढ़ाने की, हर तरह से समझा कर देख लिया था उसे, पर वो माना ही नहीं, सुधरा ही नहीं। अच्छा चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? चाचा जी, ये स्कूल कोई और नहीं ले सकता क्या? मतलब कोई चला ले इसको। बाबा का सपना था, बुरा लगता है इसको बंद करना। देखो बेटा, मुझे ऐसा तो कोई नजर नहीं आता जो स्कूल को चला सके, और बिना फायदे के स्कूल चलाना किसी के बस की बात नहीं है बेटा। और अगर फीस बढ़ाने की सोचे भी सही तो गांव के बच्चों को इसका फायदा नहीं होगा। मतलब स्कूल बंद ही करना पड़ेगा? जैसा तुम ठीक समझो बेटा, भला मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, स्कूल बंद होगा तो बहुत बुरा लगेगा, और फिर अब कहा भी क्या जा सकता है बेटा। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना, हिचकिचाना नहीं, मुझसे कहना। ठीक है बेटा? खुश जी हो। चाचा जी। जाओ। चलो अंकल जी चाय। लेकिन अब उसके बिना चाय पीने का क्या मजा। माँ साहब कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहे थे, और आपके जाने के बाद तो एकदम अकेला सा महसूस करने लगे थे। और फिर अबीर भैया ने भी शहर में जाकर नौकरी ले ली। उसके बाद तो रही सही कसर भी चली गई। वो हमेशा उदास रहने लगे, किसी से बात नहीं करते थे, और अक्सर शाम को बैठकर आपको बहुत याद करते थे। वो हमेशा आसमान की तरफ देखते रहते थे। माँ साहब, माँ साहब, ये लीजिए आपकी चाय। मैंने चाय के लिए कब बोला था तुझे? नहीं बोला, लेकिन मुझे पता था आपको चाय चाहिए, और ये रही आपकी दवाई। ठीक है ठीक है, तू जो मेरा इतना ख्याल रखता है, तेरा भी कमाल है भुवन। बचपन में तुझे स्कूल में पहाड़े याद नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर मेरी दवाई का समय, मेरी चाय का समय, मेरे खाने का समय सब याद रखता। पगले, अगर तूने बचपन में थोड़ा दिमाग लगाया होता ना, तो तू भी अब अच्छा कोई काम कर रहा होता। अच्छा हुआ माँ साहब मैं नहीं पढ़ा, वरना मुझे भी आपको छोड़कर जाना पड़ता, और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छा हुआ मैं अनपढ़ ही रहा। अरे अरे बुद्धू, तुमको किसने कहा तू अनपढ़ है? तू बहुत समझदार है, इतनी समझदारी से तो मेरा ख्याल रखता है। लेकिन फिर भी मैं आपको खुश तो नहीं रख पाता ना। अरे किसने कहा तुम मैं खुश नहीं हूं? मैं बहुत खुश हूं। मेरा सपना, मेरा स्कूल शुरू हो गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरा बेटा काम कर रहा है कहीं दूर, और मेरा दोस्त। हाँ, आप बहुत खुश हैं। आपका बेटा आपको छोड़कर बेंगलोर नौकरी कर रहा है।
और आपके वो दोस्त, उनका तो कुछ पता ही नहीं। पता नहीं कब आएंगे वो। नहीं नहीं, जरूर आएगा। उसने मुझसे वादा किया, तुम देखना जॉन, जरूर आएगा। लेकिन कब आएंगे? इतने दिनों में उनकी कोई खबर तो आई नहीं। हाँ, लेकिन मैं उसका इंतजार जरूर करूंगा। लेकिन इस बात का डर है कि जॉन आने में बहुत देर न कर दे, कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। गोविंद का डर बिल्कुल सही निकला। मैं बहुत देर से वापस आया। इस बात को लेकर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ऐसा मत कहिए जॉन अंकल। माँ साहब हमेशा एक बात कहते थे कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है। वो जब जैसा चाहता है तब वैसा होता है। क्या एक हादसा मेरी जिंदगी में काफी नहीं था कि आज का ये दिन भी देखना पड़ रहा है? मैं एक दुख से पीछा छुड़ाने के लिए गांव छोड़कर चला गया, और आज मैं वापस आया हूं तो उससे भी बड़े दुख का सामना करना पड़ रहा है। गोविंद ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रुका नहीं। शायद इसीलिए ईश्वर गोविंद मुझसे दूर लेकर चले गए। और इस वक्त गांव को गोविंद की कितनी जरूरत है। वो गांव के लिए कितना करना चाहता था। वो चाहता था कि गांव का हर आदमी पढ़ा लिखा हो जाए। उसने गांव के लिए क्या नहीं किया। ऐसे आदमी को और कुछ दिन जीने देता तो ईश्वर का क्या चाहता। अगर गांव का हर एक व्यक्ति चाहे तो अपनी छोटी सी कमाई देकर इसको बंद होने से बचा सकता है। अगर ये स्कूल बंद हो गया तो बच्चों के फिर से पढ़ने का जरिया खत्म हो जाएगा। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला ये। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला ये। बेटा, मुझे पता है मास्टर जी के जाने का तूने कितना असर लिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जो भी कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। मैं जानती हूँ माँ कि मास्टर जी का जाना ईश्वर की मर्जी है, पर कुछ हमारे हाथ में भी तो होता है ना माँ। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मास्टर जी ने कितनी मेहनत से ये स्कूल बनाया, हम उसे बंद होने से भी तो बचा सकते हैं ना। बेटा, हम स्कूल बंद होने से कैसे बचा सकते हैं? क्यों? मास्टर जी ने ये स्कूल शुरू किया था, वो भी तो एक इंसान ही थे ना। तो क्या इस पूरे गांव भर में कोई भी ऐसा नहीं जो इसको चलता रहने दे? अबीर का कहना क्या है? अबीर? वो तो जा रहा है ना माँ अपनी नौकरी पर। बेटा, मास्टर जी के जाने के बाद एक अबीर ही ऐसा इंसान है जो ये स्कूल चला सकता है। ये तो गांव में किसी की हिम्मत नहीं है। सिर्फ वो ही क्यों माँ, क्या इस पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं जो चला सके? हम सब मिलकर भी तो चला सकते हैं ना। अगर गांव का हर एक व्यक्ति चाहे तो अपनी छोटी सी कमाई देकर इसको बंद होने से बचा सकता है। अगर ये स्कूल बंद हो गया तो बच्चों के फिर से पढ़ने का जरिया खत्म हो जाएगा। लोग फिर से अपने बच्चों के लिए सपने देखना बंद कर देंगे। माँ, मैं जोशी काका से बात करूं क्या? अगर वो कहेंगे सबसे तो सब उनकी बात मानेंगे। मान लो,
जोशी जी के कहने से अगर लोग मान भी गए तो स्कूल चलाएगा कौन? इस गांव में कौन है इतना पढ़ा लिखा? हाँ ये तो है, काश मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती, लेकिन तब कोई स्कूल ही नहीं था यहाँ पर। कितनी अजीब बात है ना माँ, मास्टर जी ने कितनी मेहनत से अपने सपने को खड़ा किया था। उन्होंने सोचा था कि गांव की हालत सुधरेगी, लेकिन आज पूरे गांव भर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके सपने को बचा सके। बेटा, स्कूल बंद होने का तो मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अगर अभी रुक रहा होता तो कितना अच्छा होता। अबीर? अबीर क्यों माँ? मास्टर जी ने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव के नाम कर दी, फिर हम क्यों आशा रखें कि उनका बेटा भी यही सब करेगा? उसकी भी तो अपनी जिंदगी है। अबीर के आगे उसका पूरा भविष्य पड़ा है, फिर वो क्यों सब छोड़ छाड़ के अपनी पूरी जिंदगी इस गांव के नाम करेगा? चल बेटा, अब तू ये सोचना छोड़ दे। भगवान है ना देखने के लिए। तूने 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं। चल अब तू कुछ खा ले। जॉन अंकल, अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला ये। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला ये। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। ठीक है, जाओ, लेकिन एक वादा करो कि जरूर वापस लौट आओगे। माँ साहब कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहे थे, और आपके जाने के बाद तो एकदम अकेला सा महसूस करने लगे थे। पता नहीं तुमसे कब मिलना होगा। जितनी देर दोस्त का साथ रहे उतना ही अच्छा है। जॉन अंकल, दो दरख्त एक दूसरे का सहारा लिए खड़े थे, वक्त की आंधी में एक दूसरे को मजबूती से थामे। अपने बाबा के सपने को तुम ही आगे बढ़ा सकते हो। हाँ अंकल, बाबा ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी सपने को पूरा करने के लिए। क्या मिला उन्हें? बेवक्त की मौत। मैंने एक फैसला किया है, ये स्कूल बंद करना पड़ेगा। कैसे बचाऊं हमारे इस सपने को? कैसे अबीर को रोकूं वापस जाने से? ओरे पिंकी